Pension Association is a major organization representing almost 52 departments of the Government of India, ranging from Postal, Telecom, Defence, DRDO, Ordnance Secretary, Army, Navy, Air Force, DGQA, Civil Accounts, Audit, Postal Account, Railway Audit Accounts, Defence Account, GSA, Survey of India, Census, Income Tax, Central Excise, All India Radio, Doordarshan, Central Groundwater Board, Groundwater Commission, Census, Archival, Survey of India, CRPF, Ministry of Labour, Employment, CRPF, CBA, Civil Aviation, Company of including Central Government Health Scheme, retired employees also are members of association. This is with opening remarks. I will present my views. Yesterday, myself, I am the Vice President of the TAPRA. Our abbreviation is TAPRA, Telangana All Pension Retired. It represents not only Central Government employees, it represents State Government employees of the Telangana, teachers, coal mines and EPF also. It is affiliated to National Coordinates Committee Pension Association, one of the major organizations in the government sector. Yesterday, on 10 demands, sir, we have personally met the additional director, also discussed with myself and Somaya, our Deputy General Secretary, and 10 demands, we have submitted our memorandum. And first demand, we are thankful to the additional director. In the opening remarks, he himself, with the plain words, with politely, he had cautioned the employer hospitals. I welcome this, sir. Same thing I have mentioned. This should be cashless treatment. We are not beggars. We are the contributor. CGHS is a contributor scheme. Retirement के बाद 20,000, 30,000, अगर कोई ग्रुप में 1 लाख के ऊपर भी पैसे हम एडवांस में दे रहे, सर्विंग एम्प्लॉयज एवरी मंथ रिकवर होता. सो एम्पल हॉस्पिटल का कोई साथ इधर बैठा हुआ है, हॉस्पिटल का रिप्रेजेंटेटिव, कृपया आप बुरा नहीं मानना, ये हमारा हक है. कैशलेस ट्रीटमेंट के बारे में जो एडिशनल डायरेक्टर का लेटर एंड स्वीट में आप इंप्लीमेंट करो, आपको जिंदाबाद बोलेंगे. मैं यही कहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ. तो ऑलरेडी कवर्ड हो गया. एडिशनल डायरेक्टर ने एक अच्छा बात बोला, वेलकम करते हैं. और दूसरे साथ हमारा सीजीएचएस का पेंशनर्स कोई आ गया इट्ला मुक्కు పెడతారు, అదే నేను మాట్లాడేది, అది కరెక్ట్ కాదు. मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ एम्पल हॉस्पिटल से, वी आर नॉट सेकंड क्लास सिटीजन्स. हम हिंदुस्तान का आदमी है, हम शान के साथ जीना चाहता है. आर्टिकल 21 से लाइक टू लिव विद डिग्निटी के साथ जीना चाहता है. इसलिए हमारा को ऐसा बोल के मत देखो. मैं हॉस्पिटल से अथॉरिटी से जो भी ये बैठा हुआ है आया है उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, यही मैं बोलना चाहता हूँ. और दूसरा मेडिकल रिएम्बर्समेंट के बारे में बोला, ऑलरेडी वो उनका कोटी में है. बॉल इन द कोर्ट एडिशनल डायरेक्टर, आपको जो भी फंड्स ड्यू है मेडिकल क्लेम उनसे संपर्क करिए. उनका बहाने से हमारा ट्रीटमेंट को बंद मत करो, हमारे को आने की कोशिश करो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन है, व्हेनेवर ए प्राइवेट हॉस्पिटल इज कंस्टिट्यूटेड एस्टैब्लिश्ड, आप 20% 30% फ्री ट्रीटमेंट देना, आरोग्यश्री कर देना. इसलिए तो सीजीएचएस बेनिफिशियरी है, आपको पैसे भी दे रहे सीजीएचएस रेट से, ये मत सोचना. ऑलरेडी बोला 80% आपको ओपन मार्केट में ट्रीटमेंट देते, हमको कोई वास्ता नहीं. हमारा जो कार्ड होल्डर्स है आने से 100% ट्रीटमेंट देना, ऐसा नहीं बोलना कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं बोल के बाहर नहीं भेजना. खासकर कोरोना टाइम पे हुआ, हजारों तादाद में हमारा पेंशनर्स ने बाधा उठाना पड़ा, आइंदा नहीं होना चाहिए. मैं यही बोलना चाहता हूँ. दूसरी तरफ पे रिएम्बर्समेंट के बारे में भी कहा, मेडिकल प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, ये हम एडिशनल डायरेक्टर साहब ने पूछना चाहता है और हम डिमांड भी करना चाहता है. तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, चाहे वो एम्पायर्ड हॉस्पिटल का हो, चाहे हमारा पॉलिक्लिनिक को रिकमेंड करने के बाद रेस्पेक्टिव वेलनेस सेंटर में वो मेडिसिन दिया नहीं दिया जा रहा है. दे आर नॉट बीइंग इश्यूड सब्स्टिट्यूट मेडिसिन का जैसा, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी का हो या हमारे हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर का फार्मास्यूटिकल कंपनी का, उसके बारे में वास्ता नहीं. कौन मैन्युफैक्चर करता, वी आर नॉट वरीड, बट वी आर वरीड अबाउट दी ब्रांडेड मेडिसिन. तो स्पेशलिस्ट जो कहता है उनको मालूम है कौन सा मेडिसिन वो मरीज को देना है, वही मेडिसिन देना है, दूसरा मेडिसिन नहीं देना है. ये भी हमारे कहने का है. और दूसरा डॉक्टर्स के बारे में बोला, पार्लियामेंट में भी चर्चा हुआ. हिंदुस्तान का गवर्नमेंट का आदत है कॉन्ट्रैक्ट ले, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट के लो, लोगों को सताओ, यही पॉलिसी है. फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं एडिशनल डायरेक्टर से, मार्च करता है आने वाले दिनों में हैदराबाद के अंदर या आंध्र प्रदेश के अंदर, बिकॉज हमारा कॉन्फेडरेशन का साथी बैठा हुआ रिप्रेजेंट एंटायर
तेलुगु पीपल एंटर फ्रॉम श्रीकाकुलम टू आदिलाबाद हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स के बारे में ज्यादा गौर करना चाहिए। तुरंत एटलीस्ट टाइम बीइंग and fixed term employment, doctor fixed, we are against the fixed term as a policy, but to save the beneficiaries के लिए, CGHS के मरीज के लिए टेम्पररी बेसिस पे डॉक्टर्स को पैरामेडिकल सब रिक्रूट करो, ये भी हम चाहना चाहता है। दूसरा हमारा कहने का है, साउथ में कंचनवाग डिस्पेंसरी है, नॉर्थ में अलवाल में है, वहाँ 27,000 है, यहाँ 27 है, बीच में एक बेगमपेट है। पॉलिक्लिनिक आने के लिए बहुत तकलीफ हो रहे, इसलिए सिलेक्टेड वेलनेस सेंटर में पॉलिक्लिनिक परमानेंट नहीं, रोटेशन बेसिस पे। क्या रोटेशन बेसिस पे? अलवाल में या काकतीय नगर में, कंचनवाग में या दिल्स नगर बंडगोड़ डिस्पेंसरी में जैसे डायबिटिक स्पेशलिस्ट है, आर्थो है, कार्डियक है, डेंटल है, ईएनट है, गायनेकोलॉजी है, इधर बैठा हुआ है कई डॉक्टर्स, इधर आपका पालिक बेगमपेट में काम करता, एजी सेंटर में काम करता, एजी ऑफिस में, वो रोटेशन बेसिस पे सेंटर पे भेजो, ताकि आने के लिए एज ए गोपाल राव, आई एम 71 ईयर्स ओल्ड, मेरा मिसेज 2 घुटने में रिप्लेसमेंट हो गया, आना बोले तो 800 रुपीज खर्च होता बेगमपेट के लिए, कैब में आना बोले तो। इज इट पॉसिबल टू स्पेंड पेंशनर? इसलिए अलग अलग जगह पे अगर रोटेशन बेसिस पे हम परमानेंट नहीं हो सकता, मालूम है कुछ तकलीफ होगा, एटलीस्ट ऑन टेम्पररी बेसिस, ऑन अडॉक बेसिस, ऑन रोटेशन बेसिस, मैं तीनों टेम्पररी, अडॉक, रोटेशन बेसिस 3 सजेशन दे रहा हूँ। रोटेशन बेसिस पे जो है पॉलिक्लिनिक सेंटर भी डॉक्टर्स भी उधर विजिट करना है, ये भी हमारा डिमांड है। दूसरा मैं 5 और 10 को जोड़ के बताता हूँ। आपने डॉक्टर साहब बोला, एडिशनल डायरेक्टर बोला सिटिंग अरेंजमेंट है, कहा मलकपेट में तो पाँव भी ना रख सकते, अरे बैठने के लिए भूल जाओ, पाँव भी ना रख सकते मलकपेट डिस्पेंसरी, ये हालत है। इसलिए 3000 का स्पीड का एसएफटी का आप तो देखना चाहिए, उसके बारे में सोचो। पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी का डॉक्टर आने से, डॉक्टर के पास मरीज बैठने से, व्हेनेवर आई विजिटिंग द डॉक्टर, हमारा को स्टेथोस्कोप से बीपी चेकअप नहीं करता, यूरिन ब्लड का जरूरत है, नेक्स्ट डे जाना पड़ता, जो डायग्नोस्टिक फला डायग्नोस्टिक के लिए इमीडिएटली फैसिलिटीज होना चाहिए कि 15 मिनट के अंदर, आधा घंटे के अंदर ब्लड टेस्ट होना चाहिए, नहीं तो यूरिन टेस्ट होना चाहिए। इसके लिए 4-5 सिलेक्टेड डिस्पेंसरी में पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी पहले था, कंचनवाग में बंद कर दिया आप लोग ने कई कारणों की वजह से। एटलीस्ट अगेन शुरू करो सिलेक्टेड सेंटर, 5 से आउट ऑफ 13 में 5 से सिलेक्टेड सेंटर में पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी, एटलीस्ट फॉर यूरिन एंड ब्लड स्कैनिंग अगर ईसीजी भी होना चाहिए। ये 3 के ऊपर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और मेडिकल ईएमआर के बारे में ऑलरेडी आश्वासन दिया, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। दूसरा मिनट्स, हमारा तपरा की तरफ से 12 डिस्पेंसरी हमारा नुमाइंदा है। वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द 12 डिस्पेंसरीज में, वेलनेस सेंटर में हमारा रिप्रेजेंटेटिव मंथली मीटिंग अटेंड करते हैं, यहाँ भी हुआ है। मिनट्स में गोपाल रेड्डी का नाम रहता, शिवलिंगम नहीं रहता, ना सुरेश का नहीं रहता, मेरा नाम नहीं रहता, खाली एक व्हाइट पेपर ऊपर लिख के टाइप करके दे देते, ये तरीका नहीं। हमने क्या डिलीवरी किया, आपने क्या जवाब दिया, वो रिकॉर्ड होना चाहिए, वरना से नेक्स्ट रिव्यू में उसको हो सकता है क्या तकलीफ है वो वेलनेस सेंटर का लोगों का, क्या सर्विंग हो या रिटायर्ड एम्प्लॉयज का, वो मिनट्स में होना चाहिए। सिंपल एक पेज पे टेबल बना था, एडिशनल डायरेक्टर होगा, सीएमओ अटेंड कर दिया, अटेंडेड फ्रॉम ऑफिशियल सेट हो गया, मीटिंग रेफर टू दरबार, एडिशनल डायरेक्टर का दरबार में आता, वो 1 महीना लगता, 6 महीने लगता, 1 साल लगता, उसके बारे में कोई सॉल्व नहीं होता। ये नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मिनट शुड बी रिकॉर्डेड, ये हमारा कहने का है। दूसरा, हमारा डिविजनल डिस्पेंसर जाके जीएसए कैंपस में फेंक दिया, जाने के लिए 200-300 रुपए खर्च कर एक पेशेंट, एक टैबलेट के लिए 10 रुपए खर्च होता, ट्रांसपोर्ट के लिए 200 रुपए खर्च कर रहे हैं, ये कहाँ का डेमोक्रेसी है? अरे आपका ऑल इंडिया रेडियो बिल्डिंग्स है कोत्तापेट में, सरूर नगर में पूरा अपना टेलीकॉम बिल्डिंग्स है, रिकॉर्ड करो, आओ एक कमेटी को बिठाओ, गवर्नमेंट का पास दबाव डालो, ताकि कोत्तापेट में एरिया में सरूर नगर में डिविजनल डिस्पेंसर डिस्पेंस होना चाहिए, नहीं तो एकदम धरना करने के लिए हम अपना तरफ से रेडी है, वो हम नहीं चाहते हैं। ये दूसरा, वेलनेस सेंटर हैदराबाद का, अभी बोला साहब ने, दिल्ली के बाद सबसे बड़ा हैदराबाद है, सीजीएचएस में 87,000 बेनिफिशियरीज है, बहुत अच्छा बात है। और हमारा सिटी में 1 करोड़ आबादी है, 6th बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, 4 मेट्रो, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई छोड़ के पुणे, उसके बाद बेंगलुरु के बाद हैदराबाद है। हमारा A1 सिटी है, 1 करोड़ का आबादी है, 1 करोड़ वोटर्स है,
ग्रेट हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 40 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, इसलिए नया डिस्पेंसरी भी खोलना है। एक कुकटपल्ली तरफ, एक कुशागुड़ा तरफ से हम सजेशन दे दिया, वो भी होना चाहिए। और दूसरा, हमारा तेलंगाना स्टेट में खासकर डेवलपिंग सिटीज है, करीमनगर है, निजामाबाद है, सेकंड टू हैदराबाद वारंगल है, उधर भी डिस्पेंसरीज खोलना चाहिए, ताकि ये भी पॉइंट आपके सामने लाया। और दूसरा एक 2-3 चीज इम्पोर्टेंट में हमारा एक्सपीरियंस कहता है, कंप्यूटर काम नहीं करता, नेटवर्क काम नहीं करता, 2 दिन 3 दिन 4 घंटा 5 घंटा पेशेंट वेट करना पड़ता, ये तरीका नहीं है। आपका नेटवर्क सिस्टम में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। क्या बीएसएनएल से कम बात करते, दूसरा किसी से बात करते, वास्ता नहीं, इसकी होना चाहिए। और दूसरा, डॉक्टर साहब बोला वाटर का पाबंदी नहीं, साहब ये बात हम मानने के लिए तैयार नहीं। कंचन बाग में हमारा बैठा हुआ इधर वाटर कैन रहता, ऐसा करके जाना पड़ता। एबीएस है, हमारा एम्प्लॉयज है, डीआरडीओ के बात करो, रेडी टू वैसा इधर भी है। ऑल डिस्पेंसरी में वाटर फैसिलिटी है नहीं। अरे मिनिमम रिक्वायरमेंट, हमारा घर को कोई मेहमान आता ही एक गिलास पानी पिलाते, चाय पिला के बाद में आते, बिस्किट पिलाने के बाद में पानी तो पिलाओ। पानी पिलाने के लिए जो बात बोला उसको मानने के लिए तैयार नहीं। वार फूटिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पार्किंग, पानी, उसका तबलीग 15 दिन के अंदर होना चाहिए, नहीं तो हम एडिशनल डायरेक्टर सामने धरना करने के लिए तैयार है। ये भी हम कह रहा हूँ। और टी स्नैक्स का भी है, डायबिटीज पेशेंट्स है, सवेरे 8 बजे आता, 1 बजे तक रहता, डिस्पेंसरी में खोलो डिस्पेंसरी में शाह पानी का बंदोबस्त में नहीं। वर्ल्ड में, दुनिया में हिंदुस्तान नंबर 1 है डायबिटिक में। डेली 400 पेशेंट आते हैं डिस्पेंसरी में, 50% डायबिटिक पेशेंट रहता। वहाँ चाय का बंदोबस्त नहीं, ना टी का बंदोबस्त नहीं, स्नैक्स का नहीं, ये बंदोबस्त होना चाहिए। जहाँ लगाया वहां निकल दिया गया, ये कहीं का पॉलिसी है। इसलिए ये डिमांड के ऊपर हमने और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। तपरा इज द मेजर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा वो भी बात करेगा, मेजर ऑर्गेनाइजेशन से हमको बुलाता नहीं, बात करता नहीं। 2021 दिसंबर में मेमोरेंडम दिया, 1.5 साल के बाद भी आज भी हमको नहीं बुलाया। पुराना जो दिवंगत डायरेक्टर है एडिशनल, उसको मैं ब्लेम करना चाहता है, वो तो अभी है नहीं, दुनिया में है नहीं, उसके बारे में डिस्कस करना उचित नहीं। पर मौजूदा जो डायरेक्टर बैठा हुआ है, एडिशनल डायरेक्टर साहब, तुरंत मीटिंग बुलाओ, डिस्कस करो। और ये मिनट्स है तो मीटिंग भी रिकॉर्ड होना चाहिए, आज का ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो 10 डिमांड के ऊपर तेलंगाना ऑल कंसल्टेंट एसोसिएशन में सबमिट किया, उसके ऊपर गौर करो और रिव्यू करो और अमल में लाने की कोशिश करो। आपका जो ओपनिंग रिमार्क्स है, पुनः एक बार हम वेलकम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।